जी मेरा नाम है मीर नवीद गुल। मैं पैनल लॉयर हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर। और जो हमने लोक अदालत का इनेकाद किया है 13 दिसंबर 2025 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर में, इसका ये रीज़न हमारा बेसिक है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है, वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस दिन हम सब तरह के केसेस सुनेंगे, जैसे सिविल डिस्प्यूट्स होंगे, दीवानी मुकदमात जिनको बोला जाता है, कि जिस पे बाहमी तौर दो पार्टीज़ का आपस में फ़ैसला होने के चांस हो, और कोर्ट भी कोशिश करेगी कि ये अफ़ाम तक़वीम के साथ अपना फ़ैसला करे कोर्टों में और ये केस डिस्पोज ऑफ हो जाए। और हमारे पास हम 138 जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केसेस है, किसी ने चेक लिया हुआ है फिर पैसा नहीं दिया है, उसके रिगार्डिंग जो है उसमें भी अगर कोई गुंजाइश होगी कि आपस में एमिकेबल सेटलमेंट करने की, तो उस तरह के केसेस भी हम सुनेंगे। उसके अलावा जो बाकी जैसे कि क्रिमिनल केसेस में हमारे कुछ होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जिसमें कंप्रोमाइज़ होने के चांस होंगे, वो केसेस भी कोर्ट लेगी, उठाएगी और उसमें भी कोशिश करेगी। उसके अलावा एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस हो गए हैं कि यहाँ पे बिजली बिल माफ़ हो जाएगी, पानी की जो बिल्स है वो माफ़ हो जाएगी, या ट्रैफिक चालान जो है वो माफ़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो बेबुनियाद और सरासर गलत बात है। इस चीज़ में हम ऐसे केसेस लेंगे कि एक एमनिस्टी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कुछ स्कीम्स आई हुई है जिसमें रियायत हो सकती है, लेकिन एज़ पर दैट स्कीम उस स्कीम से बाहर नहीं निकल सकते। उसके लिए दोनों पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, डिपार्टमेंट का भी और पार्टीज़ का भी, और अगर उसमें कोई गुंजाइश होगी वो एमनिस्टी के हिसाब से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और रही बात ट्रैफिक चालान्स की, ट्रैफिक चालान्स में भी फ़ाइन में थोड़ी सी रियायत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि माफ़ होगा, माफ़ होने का कोई चांस नहीं है। यही हमारा लोक अदालत ये तैनात करने का आज इरादा है। ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल भी यकीन ना करें, ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। माफ़ का कोई चांस नहीं है, ऐसी माफ़ी कहीं नहीं होगी। जो भी एमनिस्टी के हिसाब से, स्कीम के हिसाब से जो रियायत हो सकती है एज़ पर दैट स्कीम, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकती है। और हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का वो चीज़ है कि हम कोशिश करेंगे वो एमनिस्टी स्कीम इम्प्लीमेंट करने। ये जो हमने लोक अदालत का इनेकाद किया हुआ है 13 दिसंबर 2025 को, ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की डायरेक्शंस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हम हर किस्म के केसेस सुनेंगे और बाहमी तो डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमारे डिफरेंट बेंचेस हैं, जहाँ पे सिविल केसेस में अगर किसी का दीवानी मुकदमा आपस में दो पार्टीज़ का चल रहा है, उन दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से अगर वो किसी बाहमी फैसले पे आना चाहेंगे, तो उसमें हम सिविल डिस्प्यूट्स हो या चेक बाउंस केसेस के कुछ केस हो जहाँ पे बाहमी फैसला हो सकता है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है, वो केसेस हम डिसाइड करेंगे। या हमारे पास बाकी केसेस, इवन क्रिमिनल केसेस, जहाँ पे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो गए, जहाँ पे फैसला होने का कोई चांस होगा, तो वो केस सुनेंगे, उन पे फैसला देंगे। और उसके अलावा जो ट्रैफिक चालान्स है, जो हम कानूनी तौर रियायत कर सकते हैं उसमें, जैसे कि फ़ाइन में थोड़ी बहुत कमी पीशी हो सकती है लोक अदालत की वजह से। अदरवाइज जो इम्पोज फ़ाइन है, जो एज़ पर लॉ है, वो वहीं का वहीं है, उसमें थोड़ी सी कमी पीशी हो सकती है। लेकिन अभी सोसाइटी में एक गलत अफवाह हो गई है कि ट्रैफिक चालान्स में फ़ाइन माफ़ होगा, ये गलत है। जैसे कि ये एक अफवाह हुई है कि बिजली बिल जो लोगों की है आउटस्टैंडिंग, वो माफ़ होगी, ये चीज़ गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसमें क्या है कि जो हमारी एमनिस्टी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस की हुई है, जिसमें पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एमनिस्टी है कि वो उस एमनिस्टी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उस एमनिस्टी में क्या है, वो एज़ पर स्कीम ही देखा जाएगा। माफ़ करने का कोई भी वहाँ पे चांस नहीं है, माफ़ कुछ नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ें दोनों फ्री को सुन के अगर उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन का चांस होगा, वो हम इम्प्लीमेंट करके देंगे। बाकी माफ़ करने का कोई चांस नहीं है।